डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक गणित। वैदिक गणित का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि सभी कक्षाओं, विशेषकर कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो है तो एकाधिकैन पूर्वेण के प्रयोग से गुणा करना सीखेंगे, जिसमें जो है तो कुछ ही सेकंड लगेंगे और हम गुणा को जो है तो हल कर देंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो एकाधिकैन पूर्वेण को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको गुणनफल गुणा में कैसे प्राप्त होता है। गुणनफल कैसे मिलता है? जब हम गुण्य में गुणक का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जब हम गुण्य में गुणक का गुणा करते हैं तब क्या मिलता है? गुणनफल। गुण्य मतलब जिस संख्या में गुणा किया जाता है, और गुणक का मतलब होता है जिस संख्या से गुणा किया जाता है। सपोज दैट के लिए मान लीजिए यहाँ हम 3 लिखे हैं और यहाँ 3 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ हमको गुणनफल कितना मिल रहा? 6 मिल रहा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 में हम 2 का गुणा कर रहे हैं, मतलब जो गुणा देने वाली संख्या है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुणक। और जिसमें हम गुणा कर रहे हैं जिसके साथ, तो उसको हम बोल देंगे गुण्य। मतलब 3 गुण्य है और 2 क्या है? गुणक है। अब चलिए हम इसके रूल पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी शर्त जान लेते हैं कि इसके लिए शर्त क्या होती है। तो पहली शर्त होती है कि गुण और गुणक दोनों में अंकों की संख्या समान हो। अंकों की संख्या समान हो। इसका पहला शर्त हो गया। क्या है पहला शर्त? कि गुण और गुणक दोनों में अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। मतलब गुण ये है और ये गुणक है, तो मतलब यहाँ और यहाँ जो है तो दोनों जगह जो है तो समान अंक होना चाहिए। अगर ये यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक होना चाहिए, 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक, ऐसे। इसका दूसरा रूल है कि इकाई के अंकों का योग, इकाई के अंकों का योग 10 और शेष अंक समान होने चाहिए। और शेष अंक समान होने चाहिए। समान होने चाहिए। इसको भी हम समझते हैं। देखिए ये क्या है कि इकाई के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 10। जितने भी अंकों की संख्या हो, लेकिन इकाई के अंकों का योग कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और शेष अंक, इकाई के अंक को छोड़कर जो शेष अंक बचते हैं तो वो भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। मतलब बराबर अंक होने चाहिए और समान संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब यदि 9 इधर है तो इधर भी 9 होना चाहिए, इस तरह। अब जब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसके कुछ हम उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ हम ले रहे हैं, यहाँ हम 6 ले रहे हैं, यहाँ 4 ले रहे हैं और यहाँ 2 ले रहे हैं, यहाँ भी 2 ले रहे हैं। देखिए मतलब हमें 26 में 24 का क्या करना है? गुणा करना है, और एकाधिकैन पूर्वेण के प्रयोग से। तो देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व यहाँ। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये शर्त के अनुसार है। जो शर्त मैंने लिखाया उसी के अनुसार है ये। तो देखिए इकाई के अंकों को जोड़ते हैं तो 6 और 4 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, जो कि मैं बताया था कि इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, जो कि हो रहा है। और शेष अंक, अब शेष अंक कौन से बचते हैं? दहाई वाले। तो दोनों अंक क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। और यहाँ मैंने क्या बताया था पहले, इसकी जो शर्त थी कि गुण और गुणक दोनों में अंकों की संख्या समान हो। यहाँ 2
अंक है तो यहाँ भी क्या है 2 अंक हैं। तो देखिए अब इसको हल करने का नियम क्या है, इसमें हम क्या करेंगे 6 और 4, 6 में 4 का गुणा कर देंगे, 6 चौको कितना हो जाएगा 24, और यहाँ 2 और 2 का 1 अधिक कर देंगे, तो 2 और 2 का 1 अधिक कितना होता है 3, तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 624। इस तरह जो है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह मान लीजिए हम और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ इस तरह है, इसको मान लीजिए हम गुणा करते हैं, तो यहाँ देखिए फिर से 7 3 कितना हो रहा है 10 हो रहा, तो 7 और 3 का हम ऐसे गुणा कर देंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये 3 है, 3 का हम एक क्या कर देंगे अधिक, तो 3 का एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो उसी 4 का इस 3 में गुणा कर देंगे, मतलब इसका एक अधिक करके जो दहाई अंक है उसका एक अधिक करके और उसी के साथ गुणा कर देना है। तो जैसे ये 3 है और 3 का एक अधिक क्या होता है 4, तो 4 का हम 3 में गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, इसका आंसर आ जाएगा 1221। ऐसे और भी हम मान लीजिए कुछ लेते हैं, जैसे कि यहाँ हम 5 ले लिए और यहाँ हम 5 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए और यहाँ 4 ले लिए, तो इसको कैसे करेंगे देखिए 5 का 5 में ऐसे कर देंगे 5 25 हो गया, और 4 4 का 1 अधिक, तो 4 और 4 का 1 अधिक कितना होता है 5, तो 5 में 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौके 20। आसान तरीके से, इसको हमको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ऐसे कर लेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग में। तो जैसे यहाँ समझिए, मतलब 5 में 5 का गुणा कर दिए, 5 में 25 आया, और 4 का 1 अधिक, तो 4 का 1 अधिक 5, 5 का हम 4 में क्या कर देंगे गुणा। ऐसे और संख्याएं ले सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ ले लिए 2, यहाँ 8 है, यहाँ मान लीजिए 5 है और यहाँ भी 5 है। देखिए ये भी इसी के अकॉर्डिंग है, गुण और गुणक दोनों में अंकों की संख्या समान है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 अंकों की संख्या है इसमें, और इकाई के अंकों का योग 10। देखिए 8 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, ये हो रहा है, और शेष अंक समान होने चाहिए, शेष अंक समान, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए दहाई में। तो देखिए इसको करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 5 का 1 अधिक कितना होता है 6, तो 6 का ही 5 में गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, ये आसान तरीके से गुणा हो गया। अब जैसे और ले रहे हैं, देखिए 137 लिए और 133, इसमें भी देखते हैं। देखिए तो इकाई का अंक ये है और इसको हम ये मान लेते हैं दहाई और सैकड़ा, ये मतलब दोनों में क्या है समान अंक है, तो इसको हम अलग मान लिए 13 को, और ये इकाई के अंक मान लिए। तो देखिए इसको जोड़ लें तो 7 3 कितना हो रहा 10 हो रहा। यहाँ देखिए कैसे करेंगे इसको, तो 7 का 3 में गुणा कर देंगे, 7 3 कितना आ जाएगा 21। अब देखिए 13 और 13 का आधी कितना होता है 14, तो 13 लिख के और 14 का हम जल्दी से गुणा कर देंगे, तो 14 3 42 की 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18, 182 आ गया। देखिए आसान तरीका हो गया। इसमें हम 137 में 133 का गुणा करते तो करते ही रह जाते, ये इसका हम इसमें कर दिए 7 3 21, और 13 का 1 अधिक कितना कर दिए 14, गुणा कर दिए 182 आ गया, ये इसका आंसर आएगा। तो ये देखिए कि इतने बड़े जो है तो गुणे को हम कुछ ही जो है तो सेकंडों में हल कर लेते हैं। तो आप भी जो है तो इसी तरह जो है तो गुणा आसान तरीके से हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार के नए वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।